जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था औसत के बारे में, बेसिक औसत के सवाल किए थे, कुछ सवाल किए थे। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं औसत का पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम और भी कई मजेदार और नए टॉपिक सीखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और शानदार तरीके और कुछ और नए शानदार सवाल। पिछली वीडियो में हमने सीखा औसत, जो कि हमने एक छोटे से सूत्र से सीखा कि औसत जब भी हमें किन्हीं संख्याओं का निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बस आंकड़ों को जोड़ देना है और आंकड़ों के योग बटे उनकी जितनी भी संख्या है उससे हम भाग दे देंगे, जिससे हमें औसत पता चल रही थी। इसके अलावा अब जो हमें सवाल मिलेंगे, कई बार क्या होगा कि कई चीजों के औसत हमें दिए रहे होंगे, कई आंकड़े हो सकता है, कई प्रकार के टाइप सवाल में, जैसे कोई गलती से लिख दिया है, सवाल आएगा कि लिखना 43 था, लिख दिया 34, तो अब सही औसत क्या होगा। या सवाल आ जाए कि कोई बल्लेबाज का रन रेट बढ़ गया, मतलब औसत बढ़ गया या घट गया, तो पहले औसत में कितने रन बनाए होंगे। या इसके सवाल आ जाए कि कोई व्यक्ति समूह में जुड़ गए हैं या समूह से हट गए हैं, तो उनके औसत पर क्या बदलाव होगा, या नया औसत क्या होगा या पुराना औसत क्या होगा। कई टाइप के प्रश्न आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही सूत्र पर आधारित हैं, वो है कि औसत बराबर संख्याओं का योग, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर हमें इतनी चीज समझ में आ गई है तो पूरे औसत के सवाल हम आसानी से और कम से कम समय में बना लेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सवाल में हमसे कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। जो 8 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु है 42। मन में हम समझ लेंगे, जब सवाल समझे तो औसत दिया है, इसका मतलब है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, औसत यानी वही जो सबको बराबर बराबर रोटियां मिल गई थी, वही तो औसत थी। तो दोस्तों एक हिसाब से ये भी कहना चाह रहा है कि लगभग 8 व्यक्तियों के पास, प्रत्येक के पास 42 है। जब 42 उम्र दी है तो 8 की सबकी उम्र हम मन में मान लेंगे कि सबकी उम्र 42 वर्ष है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, यानी उस समूह से 6 व्यक्ति, 8 में से 6 व्यक्ति कहीं चले गए, तो शेष 2 की औसत आयु कितनी होगी। यानी कि 8 में से 6 जो चले गए हैं, इसके बाद जो 2 बंदे बचे हैं उनकी औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। 2 तरीके सीख रहे हैं, दोनों बहुत ही बेहतरीन हैं। बेसिक जो प्रारंभिक में जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी, और इसी से थोड़े एक एडवांस लेवल पे भी हम इस सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे इस जैसे कई सवाल हम कम से कम समय में बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 8 की कह रहे हैं उम्र 42 है। 8 की उम्र 42 है, तो कुल उम्र अगर हमें पता करनी होगी तो 42 में हम गुणा कर देंगे 8 से, तो हमें इससे ये पता चल जाएगी कि 8 की कुल वर्षों में उम्र कितनी है। इतनी बात हम समझ गए। सवाल की अगली लाइन में कह रहा है कि 6 व्यक्ति चले गए। 6 व्यक्ति जब चले गए हैं तो स्वाभाविक है अब इसमें से कमी आएगी, और कमी आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस। कितने व्यक्ति गए हैं, 6 व्यक्ति गए हैं, और जिनकी औसत आयु 48 है, यानी कि जो 6 व्यक्ति गए हैं उनमें से प्रत्येक की 48 है, तो कुल कितनी होगी, स्वाभाविक है, बटा बचे कितने हैं। आंकड़ों का योग तो ये हो गया, योग कह भली रहे हैं, लेकिन 8 में से 2, 8 में से 6 निकल गए, तो बचे होंगे सिर्फ कितने, 2। तो शेष 2 जो शेष बचे हैं उन 2 से हम भाग दे देंगे। कोई नया सूत्र नहीं है, वही है। ऊपर लिखा है आंकड़ों का योग, नीचे लिखी है आंकड़ों की संख्या। चूंकि हमें 2 लोगों की उम्र पता करनी है, तो ये भी तो 2 ही लोगों की उम्र है, ये 8 लोगों की, और इसमें से 6 लोगों की घटा देंगे तो बचेगी 2 लोगों की। इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो हमें शेष आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। 8 दूनी 16 करेंगे, आ जाएगा 6, हासिल में आएगी 1, 8 चौको 32 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 33, माइनस इसको हल करना है, 8 छूं 48 की आ जाएगी 8, हासिल आ जाएंगे 4, 6 चौको 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 25। अच्छा 25 आएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, और इसके बटे हमें करने हैं 2। एक 336 में से 288 घटाने हैं। उम्मीद है आप काफी पेन लेकर बैठे होंगे, घटाइए, थोड़ा बहुत काम आप भी कीजिए। साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। जल्दी से
336 में से 288 घटाओ, कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। बहुत बढ़िया, बहुत ही कमजोर छात्र हमारे साथ बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं। कह रहे हैं 48 आएगा और बटे कितना है? 2। जैसे ही हम 48 में बटे 2 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। यानी कि जो नया औसत है वो कितना है दोस्तों? 24। कितना है? 24। यानी कि जो बंदे बचे हैं उनमें से प्रत्येक की औसत उम्र कितनी है? 24 वर्ष। चलिए अब देखते हैं इसी को हम थोड़ी एडवांस मेथड से कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी बात हम समझेंगे ध्यान से कि हमसे सवाल कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इतना समय बहुत ज्यादा है, हम ऐसे छोटे छोटे सवालों में इतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसको हम और आसानी से कैसे बनाएंगे और क्या हो सकता है कि जिससे ये और कम हो जाए। तो चलो देखते हैं। पहले नंबर कह रहे हैं 8 व्यक्तियों की औसत 42 है, यानी कि हर कोई की हमने मन में मान ली कितनी है? 42 मन में हो गया। हर किसी की उम्र कितनी है? 42 है। उसके बाद 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष से कहीं चले गए। सोचो ध्यान से, कल की वीडियो मतलब पिछली वीडियो के रोटियों वाले उदाहरण से इसको देखो ध्यान से कि सबको मिलनी थी कितनी कितनी? 42 थी सबके पास, लेकिन भाई 6 लोग ऐसे निकले कि कितनी कितनी लेकर चले गए? 48। यानी कि जो वो 2 बचे हैं उनसे ये बहुत ज्यादा ले गए। कितनी ज्यादा ले गए हैं देखो ध्यान से। इनको देनी थी हमें सिर्फ 42 और जो ले कितनी गए? 48। यानी एक बंदा कितनी ज्यादा ले गया? 6। तो 6 बंदे कितने ज्यादा ले गए होंगे? 6 क्यों? एक बंदा 6 रोटियां ज्यादा ले गया, उसको हमें देनी तो वास्तव में कितनी थी? 42। लेकिन भाई ले कितनी गया? 48। यानी एक बंदा कितनी ज्यादा ले गया? 6। तो 6 बंदे कितनी ज्यादा ले गए होंगे? कितनी ज्यादा ले गए होंगे? यानी कि कुल में से भाई लोग 36 रोटियां एक्स्ट्रा ले गए। अगर ये 36 एक्स्ट्रा ना ले जाते तो सबकी औसत कितनी होती? 42 होती कि नहीं? लेकिन ये कितनी ले गए? 36 ले गए। कितने लोगों में से? 2 लोगों में से तो ले गए ना, जो बचे हैं उन्हीं से तो ले गए। अपनी 42 तो ले गए और 36 और ले गए। किससे? 2 लोगों। जो उनको 2 बंदे बचे थे उन्हीं से। उनके पास भी पहले कितनी थी? 42 और 42 ही थी, ऐसी थी ना। इनमें से कितनी ले गए जबरदस्ती? 36 ले गए। तो चलो जोड़ दो इनको। 42 में से 36 जाएंगे कितने बचेगी? 42 में से 36 जैसे ही हम घटाएंगे बचेगा 6। कितना बचेगा? 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया? 48। यानी कि वे बंदे जिनके पास 42 और 42 रोटियां होनी थी, अब सिर्फ कितनी बची? 48। कितने बंदों के पास? 2 बंदों के पास। और एक की अगर औसत निकालनी है तो बटे कितने कर देंगे? 2। तो औसत इनकी कितनी आ जाएगी? 24। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एक बार और देखेंगे। इतना एडवांस और बेहतरीन टॉपिक है कि औसत के कठिन से कठिन सवालों को आप मन में बना लेंगे। एक बार फिर से बनाते हैं। सवाल में कहा गया था कि 8 व्यक्तियों की औसत वर्ष 42 है, यानी हमने मान लिया हर कोई के पास 42 रुपए हैं। कितने हैं? 42। हर किसी के पास कितने हैं? 42। कह रहे 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 से कहीं चले गए, यानी कि 6 बंदे जिनके पास होने तो चाहिए थे कितने रुपए? 42, लेकिन 48 लेकर चले गए। 48 रुपया लेकर ग्रुप से हट गए। तो स्वाभाविक है, ध्यान से देखो दोस्तों, जब 6 बंदे निकल गए हैं तो किन से लेकर गए होंगे एक्स्ट्रा? जो 2 बचे हैं उन्हीं से तो एक्स्ट्रा लेकर गए होंगे ये लोग। तो जो 2 बचे हैं उनके पास भी कितने थे? 42 ही थे, लेकिन ये ले गए 48। यानी एक बंदा कितने ज्यादा ले गया? 6। एक बंदा कितने ज्यादा ले गया? 6। तो 6 बंदे गए हैं तो कुल कितना ज्यादा ले गए होंगे ये? 36। किससे? उन्हीं 2 बंदों से ना जिनके पास 42 थे। तो 42 बंदों से 36 ये लेकर चले गए। तो उन बेचारों के पास दोनों को मिलाकर कितने बचे? 48। और यही 48 अब वो आपस में बांट लेंगे। यही तो होता है ना औसत। पहली वीडियो में हमने देखा कि भैया मिल बांट के चलना है। देखो वास्तव में अगर एक ही से ले जाते तो एक के पास 6 बचते और एक के पास 42 बचते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपस में मिला लिए। कितने हुए उनके? 48। और 48 में जैसे ही हमने 2 से भाग लगाया तो बराबर बट गए, यानी जो बंदा जो बचे हैं उनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अगर समझ में आ गया तो पूरे सवाल हम चुटकियों में बना लेंगे। समझ रहे हो ना?
और ये तो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इससे तो हम सीधा सीधा कर ही सकते हैं कि ये 8 की, जो 6 चले गए उनकी आयु, और बटे जो 2 बचे हैं उनकी, इससे निकल आया। और ये बिल्कुल और इजी तरीका है, सबसे आसान। देखते हैं कुछ और सवाल और औसत को और मजेदार तरीके से समझते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ऐसे सवालों को हम चुटकियों में बना लेंगे। चलिए देखते हैं सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल में कह रहे हैं कि 14 संख्याओं का औसत 32 है। यानी कोई 14 संख्या, मन में हम क्या सोचेंगे कि कोई 14 लोग हैं और हर किसी के पास 32 रुपए है। औसत का मतलब यही है ना, सबके पास कैसे हैं, बराबर। यानी 14 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। 14 अलग अलग लोग हैं, इनके पास 32 रुपया। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 5, पहले तो हमने क्या लिया, ये सबके पास 32 है, लेकिन अंतिम की 5 जो है उनके पास कितना है, 26 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष संख्या यानी अगर हम इन 5 को हटा दें तो बाकी की जो 9 संख्याएं बची हैं, 14 में से अगर 5 निकल गई तो जो 9 संख्याएं बची हैं हमें उनका औसत ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमने माना कि इनके पास भी 32 रुपए होने चाहिए थे। सबके पास अगर 14 संख्याओं के पास 32 है या 14 संख्याओं का औसत 32 है, तो इन जो 5 बंदे जो 5 संख्याएं जो निकाली हैं उनके पास भी 32 होने चाहिए, लेकिन उनके पास है 24। यानी कितने कम, हम 32 में से 26 घटा लें। तो इससे हमें पता चल गया कि भैया होने तो चाहिए थे 32, लेकिन इनके पास कुछ कम है। कितने कम, 6। हर एक बंदे को 6 कम दिए। वो 9 लोग थे, 9 संख्याओं ने इन आखिरी के 5 बंदों को 6 रुपए कम दिए हैं। कितने बंदों को कम दिए हैं, 5। यानी कुल कितने लोगों को कम, कुल कितना कम हो गया, 6 पंजे 30। यानी कि अगर ये 32 ही 32 लेकर आते तो शेष कुछ नहीं बचता, लेकिन ये अपना हर कोई कितना कितना छोड़ के आया है, 6 छोड़ के आया है। तो कुल कितना छोड़ आए होंगे ये पांचों, 30। 9 लोगों के लिए ये 30 अपना खुद का छोड़कर वापस आ गए। तो देखो अब इधर से हम कैसे सवाल फंसाएंगे। हमने कहा भैया जो 9 बची हैं उनके पास 32 रुपए तो हैं, हर किसी के पास 32 तो हैं, लेकिन ये 30 भी हैं। ये 30 कौन से हैं, जो ये 5 संख्याएं अपना छोड़कर आई हैं, ये 30 भी है। और यह 30 अब कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 9 लोगों में। तो हर कोई का 32 तो है ही, साथ में 30/9 और है, 30/9 और है। यानी इन 30 को कितने हिस्सों में बांट देंगे, 9 हिस्सों में। इसको हम हल करेंगे, 3 से काट देंगे, कट जाएगा 10 बार, 3 तिरका 9 बार। इसको काटेंगे तो आएगा ये 3.33 आगे तक बढ़ता जाएगा। यानी 32 ये और 3 ये, सो हो गया 33.333। इससे हम बिल्कुल आसानी से इस सवाल तक, हम इसके आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको सूत्र से बनाएंगे तो कैसे होगा, वो भी देख लीजिए। पहले 14 में 32 का गुणा करेंगे तो हमें कुल संख्याएं आ जाएंगी। फिर 5 संख्याओं का औसत यानी 5 गुणा 26 उसमें से घटाएंगे, फिर उसमें 9 से भाग लगाएंगे। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है तो बड़े से बड़े सवालों को हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यह कोई बाहर की चीजें नहीं है। गणित में जो टॉपिक हमें मिलते हैं या जो सवाल मिलते हैं वो वास्तव में हमारे जीवन से, आजू बाजू चीजों से जुड़े होते हैं। अगर हमने उन्हें जोड़ लिया और समझ गए तो समझ गए, और ना जोड़ा, सूत्रों के भरोसे या कैलकुलेशन के भरोसे या याद करने के भरोसे बैठे रहे, तो गणित याद करने वाला विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। और समझने के बाद हम इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और सवाल देखते हैं, सवाल में क्या कहा गया है। सवाल कह रहा है कि 36 छात्रों की समूह में औसत आयु 23 वर्ष है। यानी कि 36 छात्र हैं, औसत आयु सबकी मिलाकर कितनी है, 23 वर्ष है। हमने कहा मन में हम समझेंगे कि 36 लोग हैं और हर कोई के पास 23 हैं, हर कोई के पास 23 रुपए हैं उदाहरण के लिए, या 23 रोटियां हैं, जिसमें हमें याद रहे। पर तो हम कुछ और रहे, सवाल में कुछ और दिया गया है, लेकिन हम अपने अंदर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने सवाल और अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार। हमने क्या कहा, सवाल में लिखा था 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। हमने मन में पढ़ा इसको कि 36 बच्चे हैं या छात्र हैं और हर कोई के पास 23 रोटियां हैं, या 23 उनकी उम्र है, या 23 रुपए हैं। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते। 4 छोड़ो, क्या होगा, भगा दिया होगा उनको।
कितनी औसत आयु है इनकी? 22 वर्ष। यानी कि अब हम दिमाग में समझेंगे कि भाई सबके पास होने तो थे 23-23, सबके पास होने तो थे कितने कितने रुपया? 23-23। ये सबकी उम्र होने तो थी 23-23, लेकिन 22 वालों को भगा दिया। अगर हम इसको पैसे के कॉन्सेप्ट से समझे तो देखा ध्यान से, 36 थे, 4 भगा दिए, और 4 भगाए हैं, और सबको कितना कम दिया है? 1 कम दिया। होना तो चाहिए था सबके पास 23, लेकिन 1 कम दिया है। तो जब 1 को 1 कम दिया है तो कुल कमी निकालने के लिए कितने बंदे भगाए? 4 बंदे भगाए हैं। तो कुल कितने कम दिए? 4। यानी कि जो बाकी के छात्र बचे होंगे उनने इनमें से 4 रुपए वापस रख लिए होंगे अपने पास। यानी कि उन सब के पास 23 तो हैं, जो बंदे बचे हैं उनके पास 23 तो हैं, और 4 और हैं सबके पास। सबके पास कितने हैं? 4 और हैं। लेकिन ये 4 वो बराबर बराबर बांटेंगे। 36 में से 4 बंदे निकल गए तो बचे कितने? 32। यानी कि जो 4 बचे हैं, इन 4 में की जो एक वर्ष की आयु बची है, ये अब 32 बंदों में बटेगी। कितने बटेगी? 32 बंदों में। तो बस इसका हल कर देंगे, 4 एकम 4 और 8 चौको 32, यानी 1/8। इसको हम लिख सकते हैं 0.125। यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी जो बचे हुए छात्रों की औसत आएगी, वो आ जाएगी 23.125 वर्ष। या 2 अंक तक मांगेंगे तो 1-2 भी लिख सकते हैं, या 1-2-5 जैसा है वैसा भी लिख सकते हैं। उम्मीद है औसत के ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ सवाल होमवर्क के लिए हैं जो आप खुद इनको बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है औसत के सवालों को बनाने का ये नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन सवालों को हल करने की कोशिश करें और इनके जवाबों को कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन्हें भी इन्हें बनाने में दिक्कत हो वो भी एक बार फिर से इन सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।